सुबह की पहली किरण जैसे ही गांव पर पड़ी, रामपुरा के लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकलने लगे। लेकिन आज का सवेरा आम दिनों जैसा नहीं था। हर चेहरे पर डर था, हर आंख में बेचैनी। थोड़ी ही देर में सब लोग उस पुराने कुएं के पास इकट्ठा होने लगे। वही कुआं जिसके पास जाने से लोग रात में भी डरते थे। आज सुबह सुबह ही वहां भीड़ लग गई थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी पास जाने की। सब लोग दूर खड़े थे, जैसे उस जगह के पास जाना ही किसी खतरे को बुलाना हो। हवा बिल्कुल धीमी थी और माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी। तभी कुएं के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबने वो आवाज साफ साफ सुनी। फिर वो आवाज दोबारा आई, इस बार थोड़ी ज्यादा साफ, मुझे बाहर निकालो। अब कुछ लोगों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। ये रघु की आवाज है, एक औरत कांपते हुए बोली। और सच में वो आवाज बिल्कुल रघु जैसी ही थी, जैसे वो कुएं के अंदर फंसा हुआ हो और मदद मांग रहा। तभी रघु के दोस्त भी वहां पहुंचे। इनके कदम तेज थे, लेकिन दिल में डर पहले से ही बैठ चुका था। रघु, एक दोस्त ने जोर से आवाज लगाई। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर कुएं के अंदर से जवाब आया, हाँ मैं यही हूं, मुझे बाहर निकालो। अब तो सबकी रूह कांप गई। एक दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रहा था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। कुएं के बिल्कुल पास पहुंचकर उसने अंदर झांकने की हिम्मत की, लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, उसका चेहरा एकदम बदल गया। एक दोस्त कांपते हुए बोला, ये रघु ही है। सब लोग डर के मारे पीछे हट गए। कुछ औरतों ने तो आंखें बंद कर ली, लेकिन रघु का एक दोस्त डर के बावजूद आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर डर साफ था, लेकिन आंखों में उम्मीद भी थी। उसकी आवाज कांप रही। हाथ अचानक रुक गया और फिर धीरे धीरे वो हाथ उसकी तरफ मुड़ने लगा। कुएं के अंदर से एक हल्की सी हंसी गूंजी। तू आ गया। अब दोस्त के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने कांपते हुए उस कुएं में फिर से देखने की कोशिश की। जैसे ही उसने देखा, अचानक उसका चेहरा बदल गया और वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। अब एक और उसने खुद ही कुएं के अंदर छलांग लगा दी। नहीं या कि लोग चीख पड़े। अब कुएं के अंदर से दो आवाजें आ रही थी, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। दोनों आवाजें एक साथ। अब गांव में दहशत फैल चुकी है। उस दिन के बाद गांव के मुखिया ने फैसला लिया, इस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। लोग पत्थर, मिट्टी, लकड़ी सब लेकर आए। पूरे दिन मेहनत करके उन्होंने उस कुएं को पूरी तरह ढक दिया। लेकिन जैसे ही आखिरी पत्थर रखा गया, अंदर से एक बहुत ही तेज चीख आई, इतनी डरावनी कि सबके हाथ रुक गए। तुम लोग हमें बंद नहीं कर सकते। और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस रात गांव में पहली बार किसी ने भी चैन की नींद नहीं ली। हर घर में दिए जल रहे थे, दरवाजे बंद थे और लोग एक दूसरे के पास बैठकर बस एक ही बात कर रहे थे, अब आगे क्या हो। जवान बाहर की हर छोटी आवाज पर चौकन्ने हो जा रहे थे। कभी किसी को लगता जैसे घर के बाहर कोई चल रहा, कभी खिड़की पर हल्की सी दस्तक सुनाई देती, लेकिन जब दरवाजा खोलकर देखते तो बाहर कोई नहीं। पूरी रात डर ने पूरे गांव को जकड़ रखा था, लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, कुछ लोग हिम्मत करके फिर कुएं की तरफ गए। उनके कदम भारी थे, दिल डर से भरा हुआ, लेकिन जो उन्होंने वहां देखा, उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। जिस जगह कुएं को उन्होंने पत्थरों और मिट्टी से पूरी तरह बंद कर दिया था, वो जगह फिर से खुली हुई थी, जैसे कभी वहां कुछ बंद किया ही न गया। मिट्टी इधर उधर बिखरी हुई थी, पत्थर दूर फेंके हुए थे, जैसे किसी ने अंदर से जोर लगाकर सब तोड़ दिया।
और उसके पास गीली मिट्टी पर कुछ लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने हाथों से या शायद नाखूनों से धीरे धीरे खरोंच कर लिखा हो। लोग धीरे धीरे पास गए और जैसे ही उन्होंने वो लिखा पढ़ा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मिट्टी पर लिखा था, हम बाहर आ चुके हैं। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये खौफ बन चुका था। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने कहा, अब इसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। सबने उनसे पूछा, तो क्या करें? उन्होंने धीमे से जवाब दिया, जिसने इसे जगाया है वही इसे खत्म करेगा। सबकी नजर एक ही नाम पर जाकर रुकी, रघु। उसी रात गांव के कुछ लोग हिम्मत करके फिर कुएं के पास पहुंचे, लेकिन इस बार कुआं पहले जैसा नहीं था। उसके अंदर से लाल रोशनी और भी तेज निकल रही थी, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। और तभी धीरे धीरे कुएं के अंदर से एक आकृति बाहर आने लगी। वो रघु था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी लाल थीं, चेहरा काला पड़ चुका था और उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। तुम लोग हमें रोक नहीं सकते। उसकी आवाज एक नहीं, कई आवाजों का मेल थी। गांव वाले पीछे हटने लगे, लेकिन तभी भीड़ में से रघु की मां आगे आई। रघु बेटा, तू वापस आ जा, मैं तुझे ले जाने आई हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ पल के लिए रघु रुक गया। उसकी आंखों की लाल चमक हल्की हुई, जैसे अंदर कहीं वो असली रघु अभी भी जिंदा। उसने धीमे से कहा, माँ भाग जाओ। लेकिन तभी उसका चेहरा फिर बदल गया। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। और अचानक उसके पीछे से कई काले साए निकलने लगे, पूरे कुएं से, जैसे अंधेरा खुद बाहर आ रहा। लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन रघु की मां वहीं खड़ी रही। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर से बोली, अगर मेरे बेटे की जान इसमें फंसी है तो मैं भी यहीं रहूंगी। और वो कुएं की तरफ बढ़ने लगी। माँ नहीं। अंदर के साए उसे खींचने लगे, लेकिन इस बार रघु खुद लड़ रहा था, अपने अंदर की उस अंधेरी ताकत से। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगे, और फिर एक जोरदार चीख के साथ सब कुछ शांत। कुएं की लाल रोशनी बुझ चुकी थी, सारे साए गायब हो गए और रघु जमीन पर गिरा। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया। हवा फिर से चलने लगी, पेड़ों की टहनियां हिलने लगी और रात का वो अजीब सा दबाव धीरे धीरे हल्का होने लगा। रघु की मां दौड़कर उसके पास रघु बेटा, उठो। रघु की सांसें चल रही थीं, धीमी लेकिन जिंदा। वो बच गया था। गांव वालों ने राहत की सांस ली। कुछ लोग तो वहीं बैठ गए, जैसे उनकी जान वापस आई हो, लेकिन कुछ तो अभी भी ठीक नहीं था। रघु अचानक हल्का सा हिला। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अब वो डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। और फिर वो मुस्कुराया, एक अजीब डरावनी मुस्कान, जैसे वो किसी राज को जानता हो जो बाकी किसी को नहीं पता। और फिर उसने धीरे से कहा, अब ये खत्म नहीं हुआ, अब ये फैल चुका है। ये सुनकर गांव वालों के चेहरों पर फिर से डर लौट आया। किसी ने धीमे से पूछा, क्या मतलब? लेकिन रघु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आसमान की तरफ देखने लगा। और बहुत हल्की आवाज में खुद से बोला, या शायद अभी शुरू हुआ है। उस दिन के बाद कुआं सच में शांत हो गया। गांव में फिर से जिंदगी सामान्य होने लगी। लोग हंसने लगे, बच्चे खेलने लगे। लेकिन कभी कभी रात के बिल्कुल सन्नाटे में किसी किसी को ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत दूर से धीरे से उसका नाम ले रहा हो। कोई डरावनी आवाज नहीं, बस एक हल्की सी पुकार। और अजीब बात यह है, वो आवाज हमेशा उसी को सुनाई देती है
जो उस रात कुएं के पास था, बाकी किसी को नहीं।